हेलो दोस्तों, तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि दोस्तों अच्छे से समझ में। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है दोस्तों, निम्न समीकरणों के मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है x - 1/x बराबर 3। इसका समीकरण का मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। जब मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। जब x के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या देंगे, 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x होगा। 1 से x में भाग देंगे x बार में, x गुने x करेंगे x², माइनस है तो माइनस देंगे। x से x में भाग देंगे 1 बार में, 1 गुने 1 करेंगे 1, बराबर कितना 3। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या देंगे, 1 देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इस संख्या को 1 के साथ में गुना करेंगे तो x² माइनस 1, 3 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 3 गुना x करेंगे 3x। इस संख्या को इधर लाएंगे दोस्तों, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोस्तों इसके मूल्य ज्ञात करेंगे तो द्विघात समीकरण क्या होता है। सबसे पहले द्विघात समीकरण से ज्ञात करने के लिए, द्विघात समीकरण तो दिया हुआ है दोस्तों, इसका मूल्य ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए, द्विघात सूत्र के लिए हम सबसे पहले विवेचक ज्ञात करेंगे। विवेचक के लिए क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, विवेचक में देखेंगे कि अस्तित्व में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a का वैल्यू क्या होगा, a बराबर होगा x का गुणांक में जब कोई नहीं होता है तो कौन होता है, 1 होता है। b बराबर कितना होगा, -3, और c बराबर क्या होगा, -1। तो विवेचक ज्ञात करेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू -1। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, माइनस माइनस प्लस 4 एका 4, 9 4 कितना होगा दोस्तों, 13। 9 4 कितना आ गया, 13। यहाँ पर दोस्तों 13 जो है 0 से क्या है, बड़ा है। जब 13 0 से बड़ा है तो मूल्य क्या है, वास्तविक है और असमान है। तो लिखेंगे मूल्य वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान है तो x के लिए फार्मूला होता है -b प्लस √100d बटे में 2a, और एक और होता है -b माइनस √100d बटे में 2a। -b का वैल्यू कितना है दोस्तों, -3। तो लिखेंगे माइनस इंटू -3 प्लस √100d, d का वैल्यू कितना है, 13 है, बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना आया है दोस्तों, 1 है। और यहाँ भी माइनस इंटू b का वैल्यू कितना आया है, -3, माइनस √100d, d का वैल्यू कितना है, 13 है, बटे में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो माइनस माइनस क्या होगा, +3 प्लस √113 बटे में 2, इधर भी +3 क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस √113 बटे में 2। यही क्या होगा दोस्तों, दोनों समीकरण का यानी समीकरण का मूल्य क्या होगा, 3 प्लस √113 बटे में 2 और 3 माइनस √113 बटे में 2। यही क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। इधर दिया है दोस्तों x जो है वो 4, -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी x नॉट इक्वल टू -4 और 7 दिया है। यानी x का वैल्यू जो है -4 नहीं आना चाहिए और ना ही कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। जब इसमें भाग देंगे ये पूरे में तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, ये संख्या कैंसिल होगा, बचेगा क्या, x माइनस 7। x माइनस 7 को 1 के साथ में गुना करेंगे, x माइनस 7
माइनस है तो माइनस देंगे, फिर इससे जब इस पूरे संख्या में भाग करेंगे तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल होगा, बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 को 1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा x प्लस 4, बराबर में क्या बचेगा 11/30। अब यहाँ पर दोस्तों इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे, जब ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो क्या होगा x माइनस 7 माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 4 बटे में x को x के साथ में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 7 के साथ में गुना करेंगे तो माइनस 7x, 4 को x के साथ में गुना करेंगे प्लस 4x, इसको इसके साथ में इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 गुने 7 करेंगे 28, बराबर में कितना होगा 11/30। x से x कैंसिल, अब ऊपर में क्या बचा 7 और 4 को जोड़ेंगे 11, माइनस में है दोनों इसलिए माइनस 11 बटे में एक्स स्क्वायर, 7x में से 4x को घटाएंगे क्योंकि एक संख्या माइनस में है एक संख्या प्लस में है, प्लस माइनस में क्या होता है दोस्तों घटता है, तो बड़ी संख्या किस में है माइनस में, तो घट के भी किस में आएगा माइनस में। तो 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3x माइनस का 28 बराबर कितना 11/30। यहाँ पर दोस्तों क्या बराबर में हम ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं, यहाँ पर क्या बचा 1 और इधर क्या बचा -1। अब इस संख्या को 1 के साथ में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये 30 को -1 के साथ में गुना करेंगे तो माइनस का 30, माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये माइनस में इधर आया तो कितना होगा प्लस में 30 बराबर में क्या बचा 0। तो यहाँ पर समीकरण क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 जाएगा प्लस का 2 क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है इसलिए घट के किस में आया प्लस में। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसको जो है हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल्य ज्ञात करेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हम इससे चेक करेंगे कि अस्तित्व में है या नहीं है। अस्तित्व में अगर होगा, अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा तभी मूलों का अस्तित्व होगा, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो इसका जो है मूल्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है a का वैल्यू क्या होगा, जब x का गुणांक में कोई नहीं है, जब x का गुणांक में कोई नहीं है तो कौन होता है 1 होता है, इसलिए a का वैल्यू क्या होगा 1, b का वैल्यू कितना होगा -3, लिखेंगे b बराबर -3 और c बराबर क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा +2। तो d बराबर क्या होगा दोस्तों, d बराबर होता है विवेचक के लिए फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 इंटू c का वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर 9 -4 गुना 2 करेंगे 8, 9 में से 8 गया कितना बचा 1। 1 जो है दोस्तों 0 से क्या है बड़ा है, जब 1 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान। जब मूल वास्तविक और असमान है तो इसका जो है हम क्या ज्ञात करेंगे, मूल्य ज्ञात करेंगे। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस √100d बटे में 2a, एक और होता है -b माइनस √100d बटे में 2a। तो यहाँ पर -b का वैल्यू क्या है दोस्तों, b का वैल्यू है -3, तो माइनस इंटू -3 प्लस √100d, d का वैल्यू कितना है 1 है बटे में 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 है, इधर भी माइनस इंटू b का वैल्यू कितना है -3 माइनस √100d, d का वैल्यू कितना है 1 बटे में 2 गुने a का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या होगा +3 प्लस में 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 बटे में 2, माइनस माइनस क्या होगा +3 माइनस 1 का वर्गमूल 1 बटे में 2, 3 और 1 कितना होगा 4 बटे में 2 और इधर 2 बटे में 2,
2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे 1 बार में। यहाँ पर जो है दोस्तों मूल्य क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका मूल्य क्या होगा, 2 और 1 होगा। तो यही क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 4 है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जबकि रहमान का 3 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का व्युत्क्रम का योग जो है 1/3, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या दोस्तों कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है ये नहीं दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, माना कि रहमान की वर्तमान आयु क्या होगा, x वर्ष। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, जब 3 वर्ष पूर्व कह रहा है दोस्तों, अगर किसी का उम्र अगर मान लेते हैं 20 वर्ष है, अगर 3 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 3 वर्ष पहले का बात बोल रहा है तो कितना होगा, 17 वर्ष। अगर मान लेते हैं कि 3 वर्ष बाद बोलेगा तो कितना होगा, 23 वर्ष। इसका मतलब दोस्तों पहले में यानी पूर्व में और पहले में, पूर्व और पहले में क्या होता है, घटता है। क्या होता है दोस्तों, घटता है। और बाद में और पश्चात में क्या होता है, जुड़ता है। यानी पहले में और पूर्व में क्या होता है, घटता है, और बाद और पश्चात में क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो रहमान की आयु 3 वर्ष पहले कितना होगा, जब वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो दोस्तों 3 वर्ष पहले बोल रहा है तो क्या होगा, अगर x वर्ष वर्तमान उम्र है तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, तो पहले में क्या होता है, घटता है। तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, x-3 होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये 1 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी व्युत्क्रम का मतलब हो जाएगा 1/x-3। तो दोस्तों रहमान की आयु का व्युत्क्रम कब, 3 वर्ष पहले का बोल रहा है तो 1/x-3 होगा। अब से कह रहा है क्या, 5 वर्ष पश्चात, क्या कह रहा है दोस्तों, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात दोस्तों रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 5 वर्ष पश्चात क्या होगा दोस्तों, रहमान की आयु का व्युत्क्रम होगा। बस पश्चात में क्या होता है, जुड़ता है। अगर वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, x+5। व्युत्क्रम का मतलब वो क्या होगा दोस्तों, उल्टा होगा, तो 1/x+5। अब दोनों के व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है, ये दोनों के व्युत्क्रम का योग दिया है 1/3 दिया है। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया है दोस्तों, 1/x-3 प्लस 1/x+5, ये दोनों का योग कितना दिया है, 1/3 दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, x-3 इंटू x+5। अब इस संख्या से ये दोनों संख्या में भाग करेंगे, जब दोनों संख्या में भाग करेंगे तो x-3 से x-3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x+5। x+5 को 1 के साथ में गुणा करेंगे तो x+5 होगा, प्लस है तो प्लस देंगे। इससे जब ये दोनों संख्या में भाग करेंगे तो क्या होगा, x+5 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x-3। तो x-3 को 1 के साथ में गुणा करेंगे तो क्या होगा, x-3 बराबर में क्या होगा, 1/3। अब दोस्तों x
यहाँ भी प्लस में x, दोनों जुटेगा तो क्या होगा 2x, प्लस में 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, घट के भी किस में होगा प्लस में। बटे में x को x के साथ में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ में प्लस 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 5 गुने x 5x, इसको इसके साथ में इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 गुना x करेंगे 3x, इधर क्या होगा इसको इसके साथ में करेंगे माइनस प्लस माइनस, 5 गुने 3 कितना होता है 15, बराबर कितना होगा 1/3। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x + 2 बटे में एक्स स्क्वायर, यहाँ 5x में से 3x को घटाएंगे, प्लस में 2x माइनस में 15, बराबर में कितना बचेगा 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना करेंगे, इसको 1 के साथ में गुना करेंगे, इसको 3 के साथ में गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + 2x - 15, x² + 2x - 15 बराबर, ये 3 को 2x और 2 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा 3 × 2x + 2, तो x² + 2x - 15, 3 दूनी 6x, 3 गुना 2 करेंगे प्लस में 6, ये दोनों संख्या को बराबर के इधर लाएंगे, तो x² + 2x - 15, ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा -6x, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 6, बराबर में क्या बचेगा 0। तो x² यहाँ 2x और यहाँ 6x, तो 6 में से जब 2 को घटाएंगे कितना बचेगा -4x बचेगा, और 15 और 6 दोनों माइनस में है, इसलिए माइनस में जुड़ जाएगा, दोनों 21 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसका जो है मूल्य ज्ञात करेंगे। जब मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि ये मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, नहीं तो हम गुणनखंड विधि से इसमें जो है मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ में गुना करेंगे, 21 × x², तो क्या होगा -21x², -21x² को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -4x। तो 21 का हम फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों 3 से 7 बार में, अगर 7 से 3 बार में करते हैं तो 7 × 3 होगा, अगर 7x में से 3x को घटाते हैं तो 4x बचता है, और जब दोनों को गुना करते हैं तो 7 या 21x² होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में करेंगे, क्योंकि घटाने के बाद जो है माइनस में आएगा, तो बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या किस में करेंगे प्लस में। तो लिखेंगे x² - 7x + 3x - 21 = 0। ये दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, x कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा x - 7, और यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है +3, तो क्या बचेगा x - 7 बराबर क्या होगा 0। तो ये दोनों एक जैसा है, x - 7, यहाँ भी x - 7, तो x - 7 कॉमन लेंगे और इससे एक संख्या बनेगा x + 3 बराबर में क्या होगा 0। ये x - 7 के लिए भी 0 है और x + 3 के लिए भी क्या है 0 है, तो x - 7 बराबर 0 देंगे और x + 3 बराबर भी क्या देंगे 0। ये माइनस में 7 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो x बराबर +7, और ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा -3। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर आयु ज्ञात करते हैं वो प्लस में होता है ना कि माइनस में, तो आंसर क्या होगा ये +7। तो रहमान का जो है वर्तमान उम्र क्या होगा, लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों x वर्ष है। x का वैल्यू जो है दोस्तों प्लस वाला लेना है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 वर्ष, यानी रहमान का वर्तमान उम्र कितना होगा 7 वर्ष होगा। तो यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।